नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या अंतर है। दोस्तों, वो ज़माना बीत चुका है जब लोग कोई भी अपनी डिग्री हासिल करते थे, बीए की या एमए की, उनको तुरंत जॉब ऑफर हो जाती थी, तुरंत उनको जॉब मिल जाती थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या पहले बहुत कम थी। लेकिन आज के इस दौर में पढ़े लिखों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। करीब करीब हर व्यक्ति अब ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करना चाहता है और करता भी है, और कुछ लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियां लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा हैं तो उनको जॉब किस प्रकार से मिलेगी। तो कंपटीशन आज के दौर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि जॉब लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पर है कि अगर हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल हमारे कोर्सेज हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, हम उसके लिए जाएं, या फिर हम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाएं, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या अंतर होता है। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज यानी जो बहुत पुराने समय से कोर्सेज हमारे चले आ रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम और इस तरह के जो बेसिक कोर्सेज हैं, उनको हम ट्रेडिशनल कोर्सेज कहते हैं। इनमें फीस थोड़ी कम होती है और सभी करीब करीब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये रन करते हैं, कॉलेजेस में ये रन करते हैं, और कम फीस में पढ़ाई हो जाती है। लेकिन डिग्री लेने के बाद यहाँ पर जॉब के लिए काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब लेनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब में अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किल सेट आपके पास नहीं होता है जो प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब लेने के लिए वो स्किल सेट जरूरी होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज के बीच में। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज वही सारे कोर्सेज हैं जो सभी लोग जानते हैं, जिसकी हमने बात किया, बीए, बीएससी, बीकॉम एटसेट्रा। और प्रोफेशनल कोर्सेज हमारी इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास तमाम तरह की इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, तो जैसे एविएशन सेक्टर है, या हेल्थ केयर सेक्टर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर है, या मैनेजमेंट का सेक्टर है। तो ये सारे बहुत सारे इस प्रकार के हमारे सेक्टर्स हैं। अकाउंटिंग है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है। तो इस प्रकार से वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ट्रेडिशनल कोर्स करके जब बच्चा निकलता है तो इन कंपनी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इन कंपनीज में उसको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए जो स्पेसिफिक स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है वो सीखा नहीं रहता है ट्रेडिशनल कोर्सेज में। तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जिस प्रकार से बीटेक, बीसीए, बीबीए, एविएशन सेक्टर में आपका एयर होस्टेस का डिप्लोमा है, केबिन क्रू है, या नर्सिंग का कोर्स है। तो अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं यहाँ पर, जो इंडस्ट्री के हिसाब से बनाए जाते हैं। आमतौर से देखा जाए तो इनकी कोर्सेज की फीस थोड़ी ट्रेडिशनल कोर्सेज से ज़्यादा होती है। तो एक एफोर्डेबिलिटी का भी इशू आता है कि ज़्यादातर लोग इसको एफोर्ड नहीं कर पाते। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ट्रेडिशनल कोर्सेज के भरोसे हमें रहना चाहिए या प्रोफेशनल कोर्सेज के भरोसे हमें रहना चाहिए। तो आज के इस दौर में ट्रेडिशनल कोर्सेज से हमारा काम अक्सर नहीं चल पाता, और बहुत ही ज़्यादा अगर मेरिटोरियस बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनती हैं और फोकस्ड हैं, तभी वो ट्रेडिशनल कोर्सेज के बाद अच्छे सेक्टर में किसी अच्छे डिपार्टमेंट पे वो जॉब ले सकते हैं। तो एक दूसरा विकल्प भी हमें ओपन रखना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, और उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर ट्रेडिशनल कोर्सेज में इन केस हम प्रयास तो कर रहे हैं अच्छी जॉब लेने के लिए, और इन केस अगर हमारे पास जॉब नहीं हो पाती है ट्रेडिशनल कोर्सेज के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो हम ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे पास एक विकल्प दूसरा भी मौजूद रहता है कि हम प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ हम अपना रुझान कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम बीए कर रहे हैं तो हम उसकी जगह बीबीए भी कर सकते हैं, या बीकॉम कर रहे हैं तो उसकी जगह हम बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर हम अगर मान लो बीएससी सिंपली कर रहे हैं तो हम बीसीए के लिए जा सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये दोनों ही डिग्री प्रोग्राम्स हैं। और बीसीए वर्सेस बीएससी अगर हम देखें तो बीसीए के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ही दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जब आप करते हैं तो आपके लिए दायरा या स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है।
और आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से। जैसे बीसीए जब आप करते हो या एमसीए करते हो तो वो एक सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है, उसको उसी तरह की पढ़ाई कराई जाती है और उसकी डिग्री भी मिल जाती है, ग्रेजुएशन भी वो कर लेता है। ग्रेजुएशन की डिग्री भी उतनी ही वैलिड होती है जितनी कि बीएससी की होती है, तो वो डिग्री लेने वाला काम भी पूरा हो गया। और प्रोफेशनल का जो हमारा एडवांटेज है, यानी हम प्राइवेट सेक्टर में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमारा काम हो जाता है। तो स्कोप हमारा वहां बढ़ जाता है। अगर हम बीएससी की जगह बीसीए करते हैं और बीए की जगह अगर बीबीए करते हैं या कोई भी दूसरा कोर्स हम कर सकते हैं, जैसे बीटेक करते हैं, तो इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो हम उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो हमें ज़्यादा फायदा मिल सकता है, हमारा स्कोप थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। ये मेरा एक सुझाव है आपके लिए, और निर्णय ये हमेशा आपका ही रहेगा कि आपको किस प्रकार से अपने कोर्सेज का चुनाव करना है। दूसरा एक विकल्प ये हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल कोर्सेज करें और साथ ही साथ कुछ आप डिप्लोमा कोर्सेज कर लें जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए आपको हेल्पफुल साबित हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बीए कर सकते हो और बीए के बाद आप एविएशन सेक्टर के लिए कोई डिप्लोमा कर सकते हो, जैसे केबिन क्रू के लिए, या इस तरह से कुछ कर सकते हो कि जिससे आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज की डिग्री भी मिल जाती है और आपके पास एक स्किल सेट भी मौजूद रहता है, जिससे कि आप किसी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब ले सकते। तो चूंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस समय है, तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं और ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या होते हैं। तो बच्चों को इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर जो स्कोप है आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो या तो ट्रेडिशनल कोर्सेज फॉलोड बाय द प्रोफेशनल डिप्लोमा कर लीजिए, या कोई प्रोफेशनल कोर्स एज एन ग्रेजुएशन में आप कर लीजिए, जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। जैसे कि अब बीटेक वगैरह बहुत कॉमन हो गया है, पहले बहुत कम ही लोग बीटेक होते थे और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या भी बहुत कम थी, इस वजह से अब बीटेक वगैरह बहुत कॉमन हो गया है तो लोग उसके लिए चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है और स्कोप बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी और हमारे पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी में भी आप अप्लाई भी कर सकते हो और आपके पास स्किल सेट भी मौजूद हो जाता है, स्किल सेट भी आपको हासिल हो जाता है। आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा स्किल्स आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, डिप्लोमेटिक स्किल आ जाती है, और तमाम तरह की जो अपने फील्ड के स्पेसिफिक नीड्स हैं वो हमारी उसके हिसाब से हम तैयार होते हैं। अगर हम कंक्लूड करें तो आज के दौर में जॉब पाने के लिए प्रोफेशनल या तो हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, या हम डिग्री जब अपनी परस्यू करें तो डिग्री ही प्रोफेशनल डिग्री लें। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप हमारा बढ़ जाता है और हर तरह के इंडस्ट्री या सेक्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा फीस का यहाँ इशू होता है कि फाइनेंशियल बर्डन प्रोफेशनल कोर्सेज करने पर बढ़ता है, तो हमें और भी विकल्पों की तरफ देखना चाहिए कि हमारे पास फाइनेंस भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आजकल बैंक फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है, बैंक लोन भी देते हैं, और तमाम तरह के कोर्सेज में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स निकाली हुई हैं, जैसे वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से स्कॉलरशिप होती है, या कभी कभी कॉलेज ही जो कोर्सेज को ऑफ़र करता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कभी कभी स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। तो इन सारे ऑप्शंस को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और हमें बेहतर से बेहतर कोर्स अपने लिए चुनना चाहिए, क्योंकि यही कोर्स आधार बनेगा हमारे भविष्य के लिए। और भविष्य के लिए हम कोर्सेज का चुनाव समय रहते हुए और बहुत अच्छे से करें और खुद का हम निर्णय लें, बल्कि बड़ों से राय लें, अपने दोस्तों से राय लें, राय सभी से लें, लेकिन निर्णय खुद का होना चाहिए और सारी चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव देख करके हम चूज़ करें। और ज़्यादातर अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाएं तो ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल सकता है, ज़्यादा स्कोप मिल सकता है और हम अप्लाई करेंगे, हमारा जो स्कोप है वो ज़्यादा होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होगा। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न था और तमाम मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस तरह का कुछ डिस्कशन करें जिससे बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न दूर हो। तो आज हमने बात किया कि ट्रेडिशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में अंतर क्या होता है और उसके अपने फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये डिस्कशन आपकी जानकारी को निश्चित रूप से बढ़ाएगा
और आपको एक सही विकल्प अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज में सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो ये आज का डिस्कशन हम यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें दूसरों को भी, ताकि फायदा मिल सके, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।